गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये मिसलिनियस सीरीज है और आज इसका लास्ट डे है, मीन्स लास्ट एपिसोड है। यानी आपका जितना भी है लास्ट 5 ईयर का मिसलिनियस क्वेश्चन वो ऑल कवर हो जाएगा विथ माइक्रो नोट्स के साथ और सिंपल और इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं दे दिया हूँ, पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए मैं लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ PYQ। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके। और साथ में आपको साइट एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा मैं, और सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें पता है कि आप लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ज़्यादा होंगे और प्लस BE BTech वाले भी होंगे, तो नॉर्मल लैंग्वेज समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो SSC JEE क्वेश्चन में मिल जाएगा और ऑप्शन में भी, और हम भी एक्सप्लेन कर देंगे जहाँ पे टफ लैंग्वेज आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आप एकदम शांत होके रीड करिए और जानिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसके बाद आप ऑप्शन की ओर बढ़ोगे। ओके, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डॉट डॉट types of rock involve biological activity in addition to complex mechanical or chemical process। आप हमें इसका कमेंट करके बताइए कि क्या है। देखिए, सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फिक रॉक, ये ऑप्शन गलत है। मेटामॉर्फिक रॉक ये क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये थर्मल कंडीशन से बनता है। ओके, ये सेडिमेंट्री है, जो ये बायोलॉजिकल बनता है। मैं आपको PPT के माध्यम से समझा दूंगा। इंजीनियस ये भी है, थर्मल रिएक्शन से आपको बनता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक एंड इंजीनियस रॉक डू नॉट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देयर फॉर्मेशन, दे फॉर्म ड्यू टू हीट, प्रेशर और कूलिंग ऑफ मैग्मा। करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्री, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ज़्यादा ये सी में पाया जाता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो लाइकेन हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया। ओके, इस सब से आपको क्या मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है। ओके, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक डज नॉट इन्वॉल्व बायोलॉजी। ओके, मेटामॉर्फिक नो बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। ओके, इंजीनियस फॉर्म मैग्मा और ये। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मस्त PPT के साथ में समझाया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल पूछा गया है आप लोगों से। ओके, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ये बासाल्ट क्या होता है, ये ब्लैक फ्लिंट क्या होता है, पोमाइस क्या होता है। ये जो आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा वो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक are types of rock that are formed by the accumulation of deposition of minerals, organic particles। ओके, और ये जो कॉमन में सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है और सिल भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रेड लिमिट ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखिए जॉन सेकेंड correspond to normal sand। ओके, ये भी सही है। देयर आर थ्री ग्रेडिंग जोन्स। नहीं दोस्तों, ये गलत है। जो ग्रेडिंग जोन है वो कितना है, 4 है। ओके, सो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल। देखिए कोई भी इंसुलेशन होता है इसका मतलब होता है कि आप उसको क्या करते हैं, यानी रोकते हैं। ये मान लीजिए थर्मल है और ये आपका रूम हो गया, तो ये जो टेम्परेचर है, मान लीजिए ये टेम्परेचर है, वो ये आपके रूम तक नहीं पहुंचने देगा। दैट मीन्स जो ये बीच में है वो इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन बी, लो थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं डिटेल में। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है लेकिन ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ज़्यादातर फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए ज़रूरी होता है। बी ऑप्शन देखिए, लो थर्मल कंडक्टिविटी करेक्ट आंसर है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब ही होता है हीट को पास होने से रोकना, और ये तभी होगा जब मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ओके, हाई परमिबिलिटी गलत है। हाई परमिबिलिटी का मतलब होता है मटेरियल इजली चीज़ें जैसे लाइक गैस मॉइस्चर पास होने दे। ये इंसुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, लो डेंसिटी, ये एक अच्छी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, हो सकती है, लेकिन इंसुलेशन के लिए फॉर्म, बट अगेन ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेकेंडरी में यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास वो ऑप्शन ना हो तो। यहाँ पे देखिए थर्मल, इसको हम इंसुलेटर बोल, एक मिनट पेन में चेंज कर लेता हूँ। थर्मल इंसुलेशन है ये, इंसुलेशन मटेरियल। ओके, देखिए इस पे हीट पड़ रहा है, ये क्या करता है, रोक लेता है, यानी पास नहीं होने देता है हीट। हीट देखिए थोड़ी थोड़ी जाके यहाँ यहाँ आके ना थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपके जो रूम में मिलेगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिलेगा वो लो हो जाएगा। दैट मीन्स कि कूल हो जाएगा। ओके,
ये एसएससी 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये पीपीटी देख के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रेनफोर्समेंट मटेरियल इज यूज्ड टू अल्ट्रेशन प्रोसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 to 70%। आइए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। Expansion, engineer style plus shots. Alteration is a composite manufacturing process where fiber like gas carbon are pulled through a resin bath and heated die to create high strength, lightweight part. Okay. In this process, continuous fiber are the main load carrying material and they form around 40 to 60% of the volume. Hence, option A is correct. Think like, देखिए फाइबर क्या है, बॉडी बिल्डर है, रेजिन क्या है, टी शर्ट है, गिविंग शेप। ओके, यू नीड मोर मसल यानी फाइबर, लेस फैब्रिक यानी रेजिन, इक्वल टू हाई फाइबर। यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज आप शांति से रीड करिए, पीसफुल माइंड से। Which of the following material is used for waterproofing during the construction of foundation and protection of the structure? देखिए ये आपका फाउंडेशन हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। ओके, आप आपका जो है ये लेवल, इसमें हम यानी वाटर प्रूफिंग से, यानी मेरा इसमें क्या, यानी वाटर सिंक ना हो जाए। ओके, तो उससे हमें बचने के लिए ये कौन सी काम करते हैं, पिच बनाते हैं। ये पिच क्या होता है, ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है जो फाउंडेशन को पानी से बचाए और ये पानी कैपिलरी रिएक्शन ना करे, कैपिलरी रिएक्शन ना करे मतलब कि पानी कॉलम से ऊपर ना जाए। अगर ये कंक्रीट के अंदर चला जाएगा ना तो मेरा जो आरसीसी है उसमें क्रोजन लग जाएगा। इससे बचने के लिए हम पिच करते हैं, मीन्स वाटर प्रूफिंग कर देते हैं। मेनली ये ब्लैक कलर का होता है या मोटार, सॉरी, बिटुमिन्स से भी हम कर सकते हैं, बाकी अलग अलग केमिकल आपको मिल जाएगा मार्केट में। एक्सप्लेशन इंजीनियर स्टाइल विथ फंडी। भाई फाउंडेशन को लीक प्रूफ बॉडीगार्ड चाहिए होता है जो पानी को अंदर घुसने न दे। इसमें पिच हीरो की तरह काम करता है। पिच इज ए ब्लैक स्टिकी वाटरप्रूफिंग मटेरियल है, ऑफन used for damp proofing and waterproofing foundation and basement. Okay, it form a protective coating that stops seepage of water. Okay, seepage of water. बाकी ऑप्शन का क्या है ये देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट, ये स्ट्रॉन्ग तो है पर सीपेज से फाइट नहीं करता। फर्नेस स्लैग सीमेंट का कंपोनेंट है, वाटरप्रूफिंग में डायरेक्ट काम नहीं आता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉल फिनिशिंग के काम का वाटरप्रूफ इनमें नहीं कोई कम है, बस स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन ही कर पाएगा। यहाँ पे देखिए ये फाउंडेशन है आपका, इसको हम सीपेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, पिच कोटिंग करते हैं। पिच कोटिंग करते हैं मीन्स वाटर प्रूफिंग करते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, वेयर इज लेड ग्लास कॉमनली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे आप कमर्शियल में जाइएगा, ओके, कमर्शियल में जाइएगा या कहीं ऑफिस में जाइएगा, जो आपको गिलास नजर आएगा, गिलास, वो टफन गिलास होता है। ओके, टफन गिलास होता है, कॉमनली यूज इन बिल्डिंग। तो फॉल सीलिंग में पीओपी हम यूज करते हैं। ओके, फ्लोर में हम मार्बल या टाइल्स यूज करते हैं। ओके, फसाड, ये करेक्ट आंसर है, फसाड एंड विंडो में हम यूज करते हैं। प्लम्बिंग एंड पाइपिंग, ये तो प्लम्बिंग में करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम सोल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। लेड गिलास आल्सो नोन एज leaded glass or radiation shielding glass contains lead oxide, which makes it denser and more effective at blocking X-ray and gamma rays used in facade and window, especially in hospital X-rays। ओके, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? लेड के बारे में बताया गया है, बिल्डिंग, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फसाड के लिए यूज करते हैं प्लस विंडो के लिए, ये सही है। बिल्डिंग रिक्वायरमेंट इंसुलेशन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर फॉल सीलिंग फ्लोर प्लम्बिंग बिकॉज फॉल सीलिंग टू हैवी। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, प्लम्बिंग इज नॉट पाइपिंग बस। सो लेड ग्लास इक्वल टू सेफ्टी विंडोज प्लस ऑप्शन सी मीन्स फसाड के काम के लिए है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, देखिए वेयर इज लेड ग्लास यूज्ड। ओके, इन कंस्ट्रक्शन, ये देखिए ये विंडो है, सभी को पता है। ओके, और हम इसे फसाड भी बोलते हैं। फसाड मीन्स जो भी है आउटर पोर्शन, यानी आउटर, या हम एक्सटीरियर की बात करते हैं। ओके, विंडोज एंड फसाड। ये देखिए प्लम्बिंग में है, तो ये प्लम्बिंग, प्लम्बिंग फिक्चर्स, फिक्चर्स में यूज करते हैं। ये फॉल सीलिंग में पीओपी यूज करते हैं। फ्लोरिंग में टाइल्स हो गया या मार्बल हो गया या स्टोन्स यूज करते हैं। इटालियन स्टोन भी बहुत सारे प्रकार का है, बट जो करेक्ट आंसर है वो फसाड एंड विंडोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 98 है। डॉट
are properly known as white ant through they are in no way related to ant। ये नहीं देखिए ant से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि जो भी होगा वो टर्माइट होगा। ओके, टर्माइट क्या होता है जैसे एक मिनट, ये देखिए टर्माइट जैसे वुड है यानी कोई लकड़ी है उसमें घुन पकड़ लेता है, या कोई ट्रीज है उसमें भी कीड़ा लग जाता है यानी फंगस बोल फंजाई बोलिए या एल्गी बोलिए, वो सब लगना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको हम बोलते हैं टर्माइट ट्रीटमेंट से उसको हम रिमूव करते हैं, मीन्स इस सबको भगा देते हैं, मीन्स गेट आउट फ्रंट ऑफ कैंपस। ओके, सॉरी दोस्तों, ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हूँ। टर्माइट आर ऑफन mistakenly called white ant, okay, due to their similarly similar appearance and behavior like living in a colonies and feeding on wood, okay, but they are not ants and belong to a different order called Blatodia, which includes cockroach। एसएससी जेई ये जनरल वे में इसका बायोलॉजी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे हम पिक के साथ देखते हैं। व्हाइट एंड कंफ्यूजन यानी एक्सप्लेन, ये देखिए टर्माइट है। एसएससी जेई ये देखिए भूल लगा हुआ है, ये सब क्या करता है जो उडेन को है ना, उडेन को ऐसी की तैसी कर देता है, जिससे हम बचने के लिए टर्माइट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप लोग शांति से। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर द ब्लास्ट फर्नेस इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर एनर्जी सेविंग। इस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, pulverized coal injection is a technology that can be used as an alternative to blast furnace for energy saving in steel manufacturing industries। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन डिटेल में देखते हैं। Pulverized coal injection is a technology used in blast furnace to replace some of the expensive coke with injected pulverized coal, okay, reducing the cost and energy consumption in steel manufacturing. It improves energy efficiency and lower carbon emission, making it a practical energy saving alternative in the steel industries। okay, यहाँ पे देखिए पल्वराइजिंग कोल, यहाँ पे जो फायर आप नज़र आ रहा है आपको, यहीं पे हम यूज करते हैं, और ये आपका इंडस्ट्रीज हो गई है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये 100 नंबर क्वेश्चन है मिसलिनियस सीरीज का। ओके, तो इस क्या पूछा गया है आप क्वेश्चन एक बार रीड करिए। व्हाट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे पीओपी के लिए पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए ह्यूज सेटिंग जिप्सम प्लास्टर है मेड ऑफ फाइन वाइट पाउडर यानी कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट that hardens
wet and left dry. The chemical formula is option only. ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं डिटेल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट। इट इज केमिकल फार्मूला इज CaSO4 into half H2O. That means 1 mole of calcium sulfate is combined with half mole of water. ये देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, फार्मूला भी है, और यूज कहाँ पे होता है ये मैं आपको डिटेल में समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग Which of the following is used as a finish coat of surface एक्सरे रूम में? देखिए एक्सरे रूम में जो हम प्लास्टर यूज करते हैं वो बेरियम प्लास्टर यूज करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सरे रूम deal with radiation, so the wall must block absorb harmful X-ray. Barium sulfate present in barium plaster is a heavy compound that absorbs radiation effectively. That's why barium plaster is used as a finishing layer to protect the outer environment from X-ray expose, exposure in hospital, diagnostic lab etc. सो बॉस जब भी एक्सरे रूम की बात होगी बेरियम प्लास्टर रेडिएशन शील्ड होगा। बाकी ऑप्शन मस्त है लेकिन यहाँ फेल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सरे रूम का प्लास्टर कर रहा है, उसमें कौन सी प्लास्टर हो रही है? ये बेरियम प्लास्टर हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फाइबर इज क्लासिफाइड एज सिंथेटिक? देखिए सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स होता है मैन मेड। ओके, मैन मेड फाइबर फाइबर जो होगा, और ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए जूट ये नेचर से बना हुआ है, स्टील फाइबर ये भी नेचर से बनता है, बासाल्ट फाइबर ये भी नेचर से बनता है। मैन मेड फाइबर क्या हो गया? एक तो पोलिस्टर हो गया, दूसरा नैलोन हो गया, तीसरा एक्रिलिक हो गया। एक्रिलिक किस टाइप का दिखता है आप हमें बताइएगा। चौथा ओलिफिन हो गया, पांचवा विनाइल हो गया। ओके, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इस ये सब का कलर किस टाइप का है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, जूट बैग ये नेचुरल फाइबर प्लांट बेस है। ब्लास्ट फाइबर इनऑर्गेनिक फाइबर है फ्रॉम वोल्केनिक रॉक नॉट सिंथेटिक। स्टील फाइबर ये मेटेलिक फाइबर है नॉट सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलिस्टर फाइबर सिंथेटिक फाइबर है मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल polyethylene tetraphthalate. Polyester is a only one layer that is man-made from chemical process. ओके, यहाँ पे देखिए सिंथेटिक फाइबर SSC JEE 2024 में पूछा गया है। जूट बैग है, नेचर से बना हुआ है, बेसाल्ट है, ये फायर एस से बनता है, स्टील भी से बनता है, पॉलिस्टर ये मैन मेड है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, आप रीड करिए और देखिए क्या पूछा गया है। What is the by-product that is formed by smelting by pig iron? ओके, ये सुर्खी भी नहीं होगा,
इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लास्ट फर्नेस। फ्लाई ऐश भी नहीं होगा, फ्लाई ऐश सुर्खी सेम ही रहता है। सिलिका फ्लूम ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं डिटेल में। When pig iron is produced in a blast furnace around 1500 degrees Celsius, okay, a byproduct called blast furnace slag is formed. It consistent silicate and aluminosilicate of calcium, which float over the molten iron and are removed. It is often used in cement manufacturing and is as a construction material. ओके, देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन सिलिका फ्यूम, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन और फेरो सिलिकॉन एलॉय प्रोडक्ट, नॉट ए पिग आयरन। ओके, बी सुर्खी, सुर्खी इट इज ए पाउडर बर्न्ड ब्रिक, ओके, मैनुअली प्रिपेयर्ड, नॉट ए स्मेल्टिंग बाय प्रोडक्ट। ओके, फ्लाई ऐश देखिए, इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल combustion, is thermal power plant. Let me know if you want फनी इंजीनियरिंग स्टाइल है मेन बॉस। ये देखिए मैं आपको लिए लेके आया हूँ। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मेड स्मेल्टिंग बाय पिग आयरन। देखिए ये सिलिका फ्लूम है, ये सुर्की है, ये बर्न ब्रिक से मिलता है। ओके, ब्लास्ट फर्नेस है, इसका ये करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग पिग आयरन एट 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये फ्लाई ऐश है, ये कुल 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 प्लांट में कम्बस्टन से रिलीज होता है। ये सिलिका फ्यूम है, ये सिलिका फ्यूम देख लीजिए आप। सिलिका इट इज बाय प्रोडक्ट इज बाय प्रोडक्ट्स। ओके, मिसलिनियस का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएमसी का ही, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास मेक इट सुटेबल फॉर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ये बोरोसिलिकेट गिलास को जब गर्म ठंडा करते हैं, जैसे चाय बना के भूल गए और फ्रिज में डाल दिया, तब भी वो क्रैक नहीं करता, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर कोई ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। नो क्रैक नो शॉक। ओके, इसलिए ऑप्शन बी इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट। लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज द हीरो हियर। बाकी ऑप्शन देखिए। ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, थर्मल शॉक से कोई लेना देना नहीं है। ओके, हाई ट्रांसपेरेंसी देखने के काम आता है, शॉक से नहीं बचाता है। ओके, लो डेंसिटी हल्का होने से थर्मल शॉक से बचाता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ये देखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।